नमस्ते सभी को। स्वागत है दोस्तों कहानी सुनो के नए वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स में हाल फिलहाल में आई मूवी इट्स वर्ड्स इनसाइड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कुछ इस तरह होती है इस मूवी की कि कॉलेज के ये 8 दोस्त होते हैं। शेल्बी, साइरस, निकी, रूबन, ब्रूक, डेनिस, माया और फोप्स। कॉलेज ख़त्म हुए 8 साल बीत चुके होते हैं और फोप्स किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है। सिर्फ उसकी बात रूबन से होती रहती है, बाकी और किसी से नहीं होती है। शेल्बी निकी से काफ़ी जेलस होती है कॉलेज टाइम से ही, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। सब लड़के उसे पसंद करते हैं। वो एक पिक अपलोड करती है तो मिनटों में उसे 1000 लाख व्यूज़ तक आ जाते हैं, और शेल्बी अगर फ़ोटो अपलोड करती है तो सिर्फ 2 या 3 लाइक्स आ पाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है निकी से, उसको कॉपी करने का ट्राई करती रहती है, उसकी तरह दिखने का ट्राई करती रहती है। कॉलेज के बाद साइरस और शेल्बी लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शेल्बी नोटिस करती है कि साइरस उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और निकी की फ़ोटोज़ पे कमेंट करता रहता है, जैसे कि वो निकी को लाइक करता हो। रूबन सबको इनवाइट करता है अपनी शादी पर। शादी से एक रात पहले वो अपने ओल्ड हाउस में पार्टी रखता है। सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साइरस रूबन से पूछता है कि क्या तूने फोप्स को भी बुलाया है। तो वो बोलता है बुलाया तो है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। दूसरी तरफ लड़कियां भी आपस में सेम यही बात कर रही होती हैं कि फोप्स क्यों आ रहा है। शेल्बी बोलती है कि ऐसा क्या हुआ था कॉलेज में कि फोप्स अचानक गायब हो गया था कॉलेज से। तो ब्रूक उसको बताती है कि फोप्स पार्टीज़ में गेम नाइट्स करवाता था, और रूबन की बर्थडे पार्टी में फोप्स की सिस्टर बीट्रेस भी थी। वो डेनिस के पीछे पागल थी। लेकिन ड्रामा जब ज़्यादा हुआ जब निक्की भी डेनिस को लाइक करती थी और डेनिस और निक्की डेट कर रहे थे। तो बीट्रेस ने निक्की को मारा और फोप्स और डेनिस की लड़ाई हुई, और पुलिस आ गई और डेनिस को अपने साथ ले गई, और फोप्स को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपनी सिस्टर को लेकर आया था जो स्कूल में पढ़ती थी और उसे दारू भी पिलाई थी। बीट्रेस को दौरे पड़ते थे तो उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। फोप्स कैलिफोर्निया जाकर टेक कंपनी में काम करने लगा। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे फोप्स आ जाता है। फोप्स अपने साथ एक ग्रीन कलर की ब्रीफ केस लाया हुआ होता है। तो सब लोग पूछते हैं कि आज का क्या प्लान है फोप्स। तो वो बोलता है कि अरे मैं लाया हूँ एक गेम खेलने के लिए, लेकिन मैं ब्रीफ केस जब ही खोलूँगा जब ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। सब पूछते हैं कि क्या चीज़ है, दिखाओ तो सही पहले। वो बोलता है कुछ नहीं, मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो वो बोलते हैं अरे दिखाओ तो वो सबको दिखाता है वो मशीन। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो वो सब उससे पूछते हैं तो बोलता है कुछ नहीं है, सिर्फ इसको अपने सर पे लगाना है, और वो मशीन स्टार्ट करता है। सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं भाई बंद कर इसको, क्या गेम है ये, क्या बेकार गेम है ये। तो ब्रुक बोलती है कि मैं निकी में आ गई थी। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब पूछते हैं कि ये क्या गेम था। वो बताता है कि ये एक स्पेशल गेम है। हम ग्रुप में बैठे हैं और आपस में अपनी बॉडीज चेंज करते हैं। ये एक तरीके का ट्रांसमीटर है जिससे मैं मतलब तेरी बॉडी में आ सकता हूँ और तू मेरी बॉडी में। सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। शेल्बी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है। साइरस उसको बोलता है कि प्लीज़ एक बार मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए एक बार ये गेम खेल लो। वो सबके पोलोराइड फ़ोटोज़ खींच लेता है और बोलता है गैस करना कि कौन किसकी बॉडी में है। जिसने गलत गैस किया वो राउंड से बाहर हो जाएगा। शेल्बी को बोलता है कि मैं तुमको इस राउंड के बाद ये मशीन कैसे स्टार्ट करते हैं सिखा दूंगा। राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बदल जाते हैं। शेल्बी ब्रूक की बॉडी में आ जाती है। शेल्बी बहुत तेज़ चिल्लाती है और सबको पता चल जाता है वो शेल्बी है, तो वो उसका पोलोराइड उसके टी शर्ट पे लगा देते हैं। और माया निकी की बॉडी में आ जाती है तो वो उसका पोलोराइड अपने टी शर्ट पे लगा लेती है। फोर्ब्स डेनिस की बॉडी में आ जाता है, बट वो शेल्बी को शेल्बो बुलाता है जो साइरस उसको बुलाता था। ये देखकर साइरस शॉक्ड हो जाता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। साइरस रूबन की बॉडी में होता है। वो उससे वजह पूछने जाता है तो वो डेनिस के फ़ोन में कुछ कर रहा होता है, और साइरस शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि वो डेनिस के फ़ोन में क्या कर रहा है। ये सब देखकर माया रूबिन को फोप्स समझ के उसको अपने साथ ले जाती है। को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और उसको
किस करती है और वो एक्चुअल में साइरस होता है जो शेल्बी को उस टाइम पर चीट कर देता है और उसको बोलता है कि हाँ मैं फोर्ब्स ही हूँ। साइरस के पैर पे बहुत ज़ोर से कुछ चुभता है तो वो चिल्लाता है और वो दोनों वहाँ से रूम से बाहर चले जाते हैं। वो फोर्ब्स से बोलता है कि हम सबको चेंज कर दो, अब मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। वो फोर्ब्स की तरफ देखता है और समझ जाता है कि ये हम सबके साथ एक गेम खेल रहा है। गेम ख़त्म होते ही डेनिस फोर्ब्स से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि हमारी वजह से तुम दोनों भाई बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी। तो बोलता है हमारी वजह से? कौन कौन शामिल था इसमें? तो बोलता है कि हमारी वजह से तुम दोनों को स्कूल से निकाला गया था, इसमें रूबिन भी शामिल था। रूबिन और मैंने प्रिंसिपल से झूठ बोला था तुम्हारे दोनों के अगेंस्ट कि तुमने ही ये सारी लड़ाई झगड़ा शुरू किया था। सुनकर फोर्ब्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो बोलता है चलो एक बार और खेलते हैं ये गेम। तो वो तैयार हो जाता है। शेल्बी बोलती है कि चलो राउंड 2 खेलते हैं। सारा शेल्बी को साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि हम ये गेम नहीं खेलेंगे। फोर्ब्स झूठ बोल रहा है, फोर्ब्स हम लोगों के साथ खेल रहा है, उसने अभी अभी पहले गेम में झूठ बोला है। तो वो बोलती है कि मुझे मज़ा आया, मैं दोबारा खेलूँगी। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें इशारा करूँगा, तुम मुझे पहचान लेना और तुम मुझे इशारा करना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा, हम दोनों गेम में साथ रहेंगे। फोर्ब्स सबको बोलता है कि बस एक गेम की बैटरी बची है, इसके बाद मुझे इसके चार्ज करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। वो शेल्बी को गेम सिखा देता है। राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बदल जाते हैं। साइरस की बॉडी में डेनिस, डेनिस की बॉडी में रूबन, रूबन की बॉडी में फोर्ब्स और निकी की बॉडी में शेल्बी। साइरस फोर्ब्स की बॉडी में होता है, वो इशारा करता है लेकिन शेल्बी इशारा नहीं करती है। रूबिन माया को देखता है और उसको पूछता है कि क्या वो उसके साथ छत पर चलेगी। वहाँ से नाइट व्यू अच्छा दिखता है और वो उसको बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और ये शादी नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ शेल्बी निकी की बॉडी में होती है और उसके इंस्टा पर पोस्ट करती है और मिरर में देखकर खुश होती है कि फाइनली वो निकी की लाइफ जी सकती है जो हमेशा से जीना चाहती थी। वहाँ डेनिस देखता है कि उसके फ़ोन से उसका सारा बैंक का पैसा एक अनाथ आश्रम में दान हो जाता है। वो साइरस को बोलता है कि ये सब तूने किया है क्योंकि इससे पहले तू था मेरी बॉडी में। और साइरस फोर्ब्स का गेम समझ जाता है कि फोर्ब्स ने क्यों झूठ बोला था। वो यही करना चाहता था शुरू से, डेनिस को बर्बाद करना चाहता था। वो बदला ले रहा था डेनिस से उस पार्टी का जब उसकी बहन और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो सबको हॉल में जमा कर लेता है और छत पर रूबिन और माया गले मिल रहे होते हैं और पुराना घर होने की वजह से रेलिंग टूट जाती है और दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। डेनिस जो साइरस की बॉडी में होता है वो देखता है कि उसकी बॉडी मर चुकी है जिसमें रूबन था और अब वो अपनी बॉडी में नहीं जा सकता है। माया देखती है कि उसकी बॉडी में ब्रूक थी जो अब मर चुकी है और वो लोग अपनी बॉडी चेंज नहीं कर पाएंगे। सब लोगों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और डेनिस तो पहले ही कंगाल हो चुका होता है और ना उसके पास उसकी बॉडी होती है। वो पुलिस को फ़ोन करता है कि साइरस ने रूबन और माया की जान ले ली है, आके गिरफ्तार कर लो। निकी शेल्बी से बोलती है चलो अब मुझे मेरी बॉडी दो। वो मना करती है और बोलती है नहीं अब मैं तुम्हारी बॉडी में रहूँगी और मना कर देती है। निकी को पीनट बटर से एलर्जी होती है तो वो शेल्बी को पीनट बटर खिला देती है और शेल्बी का दम घुटना शुरू हो जाता है। पुलिस वहाँ आ चुकी होती है तो निकी फोर्ब्स से रिक्वेस्ट करती है कि हम सबको चेंज कर दो और वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे बीट्रेस वहाँ आती है और फोर्ब्स को देखती है और बोलती है मशीन किधर है। फोर्ब्स बोलता है मुझे क्या मालूम तुम्हारी मशीन किधर है। बीट्रेस बोलती है डेनिस ये तुम हो फोर्ब्स की बॉडी में। वो बोलता है हाँ तेरे पागल भाई ने ये सब किया है कल रात। वो बोलती है कि मैं फोर्ब्स हूँ, वो मेरी मशीन है, वो बीट्रेस थी जो कल पार्टी में आई थी तुम सबसे बदला लेने। डेनिस समझ जाता है कि उसका सारा पैसा बीट्रेस ने ही आश्रम में भेजा था उसके फ़ोन से, क्योंकि बीट्रेस मेंटल थी और उसको वो मशीन अच्छी लगी। जब फोर्ब्स ने उसको वो दिखाई थी तो वो खुद को फोर्ब्स की बॉडी में डाल के वहाँ से मशीन चुरा के भाग गई थी। और फोर्ब्स की बॉडी में डेनिस था, ब्रोक की बॉडी में माया, शेल्बी की बॉडी में शेल्बी, रूबन की बॉडी में निकी और निकी की बॉडी में बीट्रेस जो अब मेंटल हॉस्पिटल से आज़ाद थी। और साइरस की बॉडी में साइरस था
जिसको पुलिस लेकर जाती है, जिसने ये मर्डर किए होते हैं। ये मूवी वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू।